गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइज 1A। ये हमारा क्लास 7 का पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें पहली एक्सरसाइज है 1A। इसके 5 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करेंगे क्लास 7 में। उम्मीद है आपने वे क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैंने क्वेश्चन इधर लिखे हुए हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप क्वेश्चन बुक से उतार सकते हैं, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहां से क्वेश्चन को उतार लेंगे। पहले क्वेश्चन उतार लेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखेंगे। आपका 6 क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी धनात्मक है। आपको 4 परिमेय संख्या दी हुई है। क, ख, ग, घ। क है आपकी -9/-13। यह है आपकी 11/-19, और यह है आपकी -7/-23, और ये है आपकी 8/-13। इनमें से आपको बतानी है कौन सी धनात्मक है। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेंगे कि ये भी बता देंगे साथ साथ ऋणात्मक कौन कौन सी है, कौन सी धनात्मक है, कौन सी ऋणात्मक है। मैंने आपको बताया था अगर धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था, अगर अंश और हर के चिन्ह विपरीत हैं, यानी एक जमा का है और एक नफी का है, तो संख्या आपकी ऋणात्मक होगी। और अंश और हर के चिन्ह समान है, चाहे वे ऋणात्मक हो चाहे वे धनात्मक हो, तो संख्या होगी आपकी धनात्मक। ध्यान से देखिए, अगर अंश का मतलब जो ऊपर होता है, हर का मतलब जो नीचे होता है। अगर अंश और हर के चिन्ह का मतलब जमा और नफी के चिन्ह एक से हैं तो आपकी धनात्मक होगी, और अगर एक से नहीं है तो आपकी ऋणात्मक होगी। अब देखो, इसमें ये भी चिन्ह आपका ऋणात्मक है, ये भी चिन्ह है, दोनों एक से चिन्ह है, तो संख्या क्या होगी हमारी धनात्मक। इसमें एक चिन्ह जमा का, एक चिन्ह नफी का, यानी विपरीत चिन्ह है, और जब विपरीत चिन्ह होंगे तो क्या होगी आपकी ऋणात्मक। इसमें दोनों चिन्ह एक से है, एक से है का मतलब ये हो गई आपकी धनात्मक, और इसमें दोनों चिन्ह अलग है तो ये क्या होगी आपकी ऋणात्मक। इस तरह से आप धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान कर सकते हैं। आपको कोई भी संख्या दी, आपको चिन्ह देखने, अगर एक से चिन्ह है तो धनात्मक, और अलग अलग चिन्ह है अंश और हर के तो आपकी ऋणात्मक होगी। 7वां सवाल है, ये भी सेम वही सवाल है कि आपको 4 परिमेय संख्या दे रखी है, उनमें से आपको ऋणात्मक छांटनी है। तो इसमें कौन कौन सी धनात्मक, एक तो ये हुई आपकी धनात्मक, और एक आपकी ये धनात्मक हुई। अब आपको 4 दे रखी है। क है आपकी -7/-11, ख है आपकी -6/-13, ग है आपकी 8/-35, और घ है आपकी -21/-23। आपको ऋणात्मक देखनी है कौन सी है। ऋणात्मक का मतलब जिस परिमेय संख्या के अंश और हर के चिन्ह अलग अलग हो, एक जमा का हो एक नफी का हो, एक जमा का हो एक नफी का हो, वो ऋणात्मक होगी, और अगर एक से चिन्ह है तो वो आपकी धनात्मक होगी। एक जमा, इसमें ऊपर का नफी का है, नीचे कितने का है जमा का, जो चिन्ह नहीं होता वो जमा का होता है, तो ये क्या हो गई आपकी ऋणात्मक। इसमें दोनों नफी के हैं तो क्या होगी आपकी धनात्मक। इसमें एक चिन्ह है ऋणात्मक, और इसमें दोनों, ये क्या हो गई आपकी धनात्मक। इस तरह से ये आपका 2 ऋणात्मक हुई, एक तो क और एक आपकी ग, 2 आपकी ऋणात्मक हो गई। तो ये आपका सवाल नंबर 7 हो गया। अब हम
8वां सवाल लेंगे। वो ध्यान से देखें। अगर आप ध्यान से देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको सारे सवाल समझ में आ जाएंगे और इसके साथ साथ आप आसानी से इन्हें अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। अब देखते हैं 8वां सवाल। आपको दे रखी है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखो। आपको इन्हें सरलतम रूप में लिखना है। कौन कौन सी संख्या है? कै है आपकी -9/21। ख है आपकी, यहां लिख देता हूं, ख -18/-27। कै है, उसके बाद गे का मतलब 21/-36 और घे -36/64। आपको इन्हें सरलतम रूप में लिखना है। मैंने बताया था सरलतम रूप का मतलब अंश और हर में देखो कौन संख्या ऐसी है, ये इनके में से लेके उनसे भाग करते हैं। सिंपल सी बात तो हुई ये। और अगर आपकी भाषा में बताऊं तो कहने का मतलब है इसमें देखो 9 और 21, क्योंकि एक नफी है तो नफी तो हमारा लिखा जाएगा। नफी तो हमारा लिखा जाएगा। अगर एक नफी होता है तो हमारा लिखा जाता है, और अगर दो नफी होते हैं तो नफी से नफी हमारा कट जाता है। तो एक नफी है इसलिए वो तो लिखा जाएगा। अब बात आती है 9 और 21। अब ये देखो किसके पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 9 भी आ रहा हो और 21 भी आ रहा हो, उसी से इसे हम काट देंगे। अब देखो किसके पहाड़े में, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 आ गया। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21। यानी कि 3 के पहाड़े में 9 भी आ रहा है और 3 के पहाड़े में 21 भी आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 तिया 9 ऐसे लिख देंगे और 3 7 21 कट गया। तो संख्या आ गई आपकी नफी के 3/7। नफी के 3/7। अब देखो 3 और 7 ये किसी भी पहाड़े में दोनों नहीं आते, तो हमारा ये सरलतम रूप हो गया। ये हो गया हमारा सरलतम रूप। अब आती है बात इसकी 18 नफी के 18, नफी के 27। ये भी नफी है, ये भी नफी है, तो नफी नफी आपस में कट जाएंगे, क्योंकि इसमें एक था इसलिए हमें नहीं लिखना पड़ा, लेकिन इसमें एक कट जाएंगे। अब 18 और 27। अब देखो 18 और 27 किसके पहाड़े में आ रहे हैं। अब अगर आप पढ़ोगे 9 का पहाड़ा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। यो कितने बार आ रहा है? 2 बार। और ये कितने बार आ रहा है? 3 बार। तो ऊपर तो हो गया 2 और नीचे हो गया हमारा 3। तो इसका सरलतम रूप हो गया 2/3। अब इसकी बात आती है। अब इसमें देखिए इसमें 1 माइनस आ रहा है, 1 आ रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा। जहां पे भी आ रहा है, चाहे अंश में आ रहा है चाहे हर में आ रहा है, वो हमें लिखना पड़ेगा। अब 21 और 36 इसके पहाड़े में आ रहे हैं। अब हमारे पास तो पहाड़े 10 तक ही आते हैं, तो इस पहाड़े 10 तक नहीं होते, आगे तक भी हो सकते हैं। जैसे 3 का पहाड़ा पड़े 3 7 21 और 3 से ये भी भाग हो जाएगा। भाई 3 से 21 भी भाग हो गया, 3 से 21 को भाग करा, 3 7 21 आ गया। और 3 से 36 को भाग करें तो कैसे करेंगे? 3 एकम 3, यहां 0 बच गई, 6, 3 दूनी 6, यानी 12 बार भाग हो गया। 3 से ये भी भाग हो गया, 3 से ये भी भाग हो गया। आपको ऐसी संख्या देखनी है जिससे दोनों भाग हो जाएं। अगर आपके पास पहाड़ा की बात समझ में नहीं आती तो आपको ऐसी संख्या देखनी है जिससे दोनों भाग हो जाएं। तो 3 से ये 7 बार भाग हो गया और ये कितनी बार भाग होगा? 12 बार। तो उत्तर आ गया 7/9/12। इस तरह से ये आपका सरलतम रूप हुआ, क्योंकि 7 और 12 किसी से भाग नहीं हो रहे, किसी के पहाड़े में नहीं आ रहे। अब आती है बात 36 और 64 की। 36 और 64 की, इसका कैसे करें? भाई
एक माइनस है तो वो तो हमें लिखना पड़ेगा, ऐसे बराबर का निशान लगा के माइनस तो हमें लिखना पड़ेगा। और 36 और 64, अब हमें तो इतनी बड़ी पहाड़ी याद नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले 2 से भाग कर लो, क्योंकि 2 से ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है। 36 को भी भाग कर लो 2 से, और 64 को भी। मान लिया हमने 2 से 36 को भाग कर लिया। अगर आपसे वैसे डायरेक्ट नहीं होता तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, क्योंकि पीछे 6 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, तो ये कट जाएगा। 2 एकम 2, कितना बच गया 1, 16, 2 8 16, ये 18 बार कट गया 2 से, 18 बार। अब 64 देखो कितनी बार कटता है, 2 तिया 6, 0 4 उतार लिया, 2 दूनी 4, ये आ गया 32। ये कट के कितना आ गया 32। ठीक, अब फिर दोबारा 2 से काट लो भाई, 2 से 18 भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, इसे काट के देख लेते हैं। फिर दोबारा से 2 से 18 को, 2 निम्मा 18, 9 बार कट गया, और 32 को काट लो, 2 एकम 2 बच गया 1, 2 6 12, ये 16 बार कट गया। कितने बार कट गया 16। अब 9 और 16 को देखो कट रहे हैं, किसी के पहाड़े में आ रहे हो या कट रहे हो, 2 से तो कट नहीं रहे। 3 के पहाड़े में 9 आता है तो 16 नहीं आता, इसका मतलब ये किसी के पहाड़े में दोनों नहीं आते, तो उत्तर आ जाएगा, ऊपर नफी का निशान लगेगा, नफी तो लगेगा हमारा, ऊपर तो आ गया 9 और नीचे आ गया 16। ये सरलतम रूप हुआ इसका। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का सरलतम रूप लिख सकते हैं। अब आती है बात सवाल नंबर 9 पे। बहुत ध्यान से समझने का क्वेश्चन है। 9 कैसे करेंगे, क्या है हमारा नफी के 3/4 बराबर, यहां एक डब्बा दिया हुआ है, बटे नफी के 20 बराबर, यहां एक डब्बा दिया हुआ है, ये है आपका 28। यो क्या है, उसके बाद है हमारा नफी के 5 बटे नफी के 8 बराबर, यहां पर एक खाली डिब्बा दिया हुआ है, बटे 24 बराबर, यहां 25 और नीचे खाली डब्बा, हो गया। उसके बाद गे पे आ जाओ, गे है हमारा 7 बटे नफी 9 बराबर, नफी के 14 बटे खाली डब्बा बराबर, 35 बटे खाली डब्बा, क्या है गे, और ये आपका घे है आपका नफी के 8 बटे खाली डब्बा बराबर, 4 बटे 15 बराबर, खाली डब्बा बटे नफी के 7। अब इसको हल कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कर सकते हैं इसे। देखो पहले इसे छोड़ दो, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, मान के चलो इससे हमारा कोई मतलब नहीं। अब हमारा इन दोनों का मतलब है, इन दोनों का। अब इन दोनों में क्या है, ये 4 का इसका बन गया 20 और चिन्ह भी बदल गया, यहां जमा था यहां नफी का हो गया, यानी इससे जाने में इसमें चिन्ह बदल रहा है। तो इसी तरह से ये नफी है तो यहां जमा का होगा, भाई चिन्ह बदल रहा है तो चिन्ह तो दूसरा भी बदलेगा, ऊपर का भी। जब नीचे का चिन्ह बदलेगा तो ऊपर का भी बदलेगा। नीचे का चिन्ह था जमा का, वो बन गया नफी का, तो इसलिए जो ऊपर का चिन्ह है नफी का, वो कहे का हो जाएगा आपका जमा का। और जमा का चिन्ह आप लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर लिखने के लिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब 4 में क्या, 4 में किस चीज की गुना हुई कि 20 हुआ, 4 में गुना हुई 5 की, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यानी 4 में 5 की गुना हुई, इसलिए 3 में भी 5 की कर दो, 3 पंजे 15,
तो ऊपर क्या आ जाएगा, जमा का 15। ठीक, हमारा डिब्बा पूरा हो गया। अब फिर दोबारा से देखो, ये तो हो गया हमारा पूरा। अब इसे बीच वाले को छोड़ दो, इसे देखो 4 का क्या बन गया 28, और चिन्ह भी नहीं बदला, और चिन्ह भी नहीं बदला, तो ऊपर भी चिन्ह नहीं बदलेगा, नफी है तो नफी ही रहेगा, नफी है तो नफी ही रहेगा। 4 का बन गया 28, किस चीज की गुणा हुई, 4 सत्ते 28, 4 की पहाड़ी में 7 बार आया 28, 4 सत्ते 28, इसलिए ऊपर की 7 से गुणा होगी, 3 सत्ते 21, तो ये हो जाएगा आपका नफी के 21/28। इस तरह से आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। अब देखते हैं ख, दोबारा समझने की कोशिश करो, अगर क समझ में नहीं आया तो ख को कोशिश करो। क्या है, 8 का बन गया 24, इसे छोड़ दो पहले, 8 का क्या बन गया 24, नफी 8 का 24 बना, यानी कि निशान बदल गया। पहली बात तो निशान को ही देख लो, निशान बदल गया, नफी का जमा का हो गया, तो इसलिए यहां पर भी निशान बदलेगा, नफी का जमा का होना है, तो जमा का होना तो आप जमा का चिन्ह लगाना चाहो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। 8 का बन गया 24, कितने से गुना हुई, 8 तिया 24, 3 से गुना हुई, तो 5 की भी 3 से गुना कर दो, 5 तिया 15, ये हो गया आपका जमा का 15। डिब्बा हमारा भर गया। अब ये बीच वाले को छोड़ दो। अब ये देखो, अब ऊपर का जो था 5 नफी का था, ये बन गया जमा का, यानी कि चिन्ह बदला, नफी का बन गया जमा का, तो इस नफी का भी क्या बनेगा जमा का, जमा का चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, तो और 5 का बन गया 25, 5 पंजे 25, 5 से गुना हुई, तो इसलिए 8 पंजे 40, ये हो जाएगा आपका 40। ठीक, अब आते हैं गे में, इस वाले को छोड़ देंगे, पहले इन्हें देखेंगे। 7 का चिन्ह बदल गया, पहले जमा का था नफी का हो गया, इसलिए नीचे नफी का चिन्ह तो आपका जमा का होगा। चिन्ह अगर ऊपर बदल रहा है तो नीचे भी तो बदलेगा, नफी का जमा होगा, जमा का नफी होगा, यानी 7 जमा का था नफी का हो गया, इसलिए नफी का जमा का हो गया, और 7 का बन गया 14, किससे गुना हुई 2 से, 7 दूनी 14, तो 9 की भी 2 में गुना कर दो, 9 दूनी 18, ये हो गया 18। अब देखो, इसे छोड़ दो बीच वाले को, 7 का बन गया 35, चिन्ह भी नहीं बदला, जब चिन्ह नहीं बदला तो यहां भी चिन्ह नहीं बदलने का, यानी नफी का है तो नफी का ही रहेगा। पहली बात, 7 का बन गया 35, 7 में किस चीज की गुना हुई जो 35 बना, 7 पंजे 35, 5 की गुना हुई, तो इसलिए नीचे भी 5 की गुना हो जाएगी, 9 पंजे 45, ये आपका 45 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखो इसमें इसका चिन्ह नहीं बदला, यानी यहां पे जो चिन्ह है इसका विपरीत चिन्ह यहां है, तो इसलिए यहां पे जो चिन्ह है इसका विपरीत चिन्ह यहां होगा, नफी का। 4 का बन गया 8, तो 15 का क्या बनेगा 30, 2 से गुना हुई, 15 का बन गया 30, इस तरह से इसे कर देंगे। अब देखो 15 का बन गया नफी 60, यानी कि चिन्ह बदल गया, तो 4 का भी चिन्ह बदलेगा। 15 की किस चीज में गुणा हुई जो 60 हुआ, 15 चौका 60, 4 में गुणा हुई, तो 4 चौक 16, ये आपका 16 हो जाएगा। इस तरह से आप इन रिक्त स्थानों को पूरा कर लेंगे। अब आती है सवाल नंबर 10 पे, जो आपको अपने आप करना है। इसमें क ख ग दिए हुए हैं, मैं आपको केवल एक कराऊंगा। बाकी आप अपने आप कर लेंगे। क 10वें का, ख और ग। आपको एक परिमेय संख्या दे रखी है 2/5, यहां पर दी हुई है 2/5। दूसरी संख्या दी हुई है 7/9 है। तीसरी संख्या दी हुई है ग में नफी 8/9।
अब इनमें से आपको एक कराना मुझे, कोई सा ही करवा लीजिए, मैं आपको ये वाला करवा रहा हूं। आपको इसके समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखनी है, इसके समतुल्य 3 और परिमेय संख्या लिखनी है। तो कैसे करेंगे? समतुल्य का मतलब यानी अंश में और हर में एक सी ही संख्या से गुणा करनी है। कैसे करेंगे? ऐसे ही आपको ये दोनों करनी है। मैं आपको ये बता रहा हूं, नफी 8 बटे नफी 5, जो निशान आपको दिया हुआ है उसे चेंज नहीं करना, ऐसा ऐसे ही रखना है बस। अगर एक नफी दिया है तो एक ही रखेंगे, एक भी नहीं दिया तो एक भी नहीं रखेंगे, दो दिए तो दो के दिए करेंगे। सबसे पहले इसकी 2 से गुणा कर दो, ऊपर नीचे कर दोगे, फिर दोबारा से लिख दो नफी 8 बटे नफी 5। अब अगर 3 से गुणा कर दो, नफी 8 बटे नफी 5, 4 से गुणा कर दो। आपकी मर्जी है, आप एक से भी गुणा कर सकते हैं, नफी 1 से भी कर सकते हैं, नफी 2 से भी कर सकते हैं, नफी 3 से भी। इससे मैं आपको सरल तरीका बता रहा हूं। आपने यहां 2 से गुणा करी, इसमें 3 से कर दी, इसमें 4 से कर दी। निशान नहीं बदलने, जो निशान है आपका वही रखेंगे। माइनस नफी है तो माइनस लिख दिया, 8 दूनी 16, ये नफी है, 5 दूनी 10। एक संख्या तो आ गई आपकी ये, इसी के समतुल्य संख्या है ये, इसी के जैसी। अब इसमें निशान नहीं बदलेंगे, 8 दिया 24 और 5 दिया 15, एक संख्या आ गई आपकी ये। इसमें भी निशान नहीं बदलेंगे, 8 चौक 32 और 5 चौक 20, एक समतुल्य संख्या आ गई है। इस तरह से 2-2 से, 3-3 से, 4-4 से आप गुणा कर देंगे संख्या में, आपको समतुल्य परिमेय संख्या आ जाएगी। अब क और ख को आपको अपने आप करना है, मैंने आपको बता दिया, और जितना भी काम आपको कराया है आप अपनी कॉपी में से कर लीजिए। धन्यवाद।